यहाँ पे हमको सबसे पहले पूछेगा कि सिलेक्ट कंपनी, ठीक है, लिस्ट ऑफ कंपनीज। अभी हमारे पास एक भी कंपनी नहीं है और हमको पूछ रहा है कि भाई नई कंपनी क्रिएट करनी है आपको। तो यहाँ पे आपको अलग अलग ऑप्शन मिल जाएंगे। तो पहला जो ऑप्शन है क्रिएट कंपनी का, उसके बाद सिलेक्ट रिमोट कंपनी, उसके बाद स्पेसिफाई पाथ, और उसके बाद है सिलेक्ट फ्रॉम ट्राइब। तो अभी यहाँ पे जो इसका जो पाथ है कंपनी का वो है सी यूजर पब्लिक टेलीआरपी एंड डेटा, ठीक है। तो अभी ये पाथ को मेरे को चेंज करना है, क्योंकि मेरा जो भी कंपनी का डेटा है वो सी ड्राइव में नहीं डी ड्राइव में सेव करना चाहता हूँ, फॉर एग्जांपल आपको बताने के लिए। तो यहाँ पे पहले क्या करते थे हम, फाइल एक्सप्लोरर में जाते थे इसमें, और वहाँ पे जाके डी ड्राइव में जाते थे, फिर उसका जो पाथ हो कॉपी करते थे, पेस्ट करते थे टेलीआरपी 9 में। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। इसमें आप देख सकते हैं जो लास्ट वाला ऑप्शन है सिलेक्ट फ्रॉम ड्राइव, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पे आपके कंप्यूटर में जितनी भी ड्राइव्स होगी, जैसे कि सी डी ई, या फिर आपने पेन ड्राइव लगाई, एक्सटर्नल हार्ड डिस्क लगाई, तो सारी ड्राइव यहाँ पे शो करेगी। अभी मेरे को डी ड्राइव में मेरा टेली प्राइम का डेटा जो है सेव करना है, तो डबल क्लिक करूंगा मैं यहाँ पे, और यहाँ पे देख सकता है अभी कोई पाथ नहीं है। उसके लिए हम जाएंगे सिलेक्ट फ्रॉम ड्राइव में, और उसके बाद डी ड्राइव में जाऊंगा, और मैं यहाँ पे पहले से फोल्डर बना के रखा है टेली प्राइम डेटा, तो यहाँ पे क्लिक करूंगा मैं, तो ये जो पाथ हमारा सिलेक्ट हो गया है। अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे देख सकते हैं पहला जो ऑप्शन है क्रिएट कंपनी, तो वहाँ पे आपको क्लिक करना है। तो जैसे आपने क्लिक किया तो यहाँ पे फिर से पूछ रहा है कंपनी डेटा पाथ, तो इसको चेंज करना पड़ेगा। तो इसको फिर से हम जाएंगे सिलेक्ट फ्रॉम ड्राइव में, और उसके बाद जाएंगे डी ड्राइव में, और हमने जो नया फोल्डर बनाया था टेली प्राइम डेटा, वहाँ पे आप डबल क्लिक करेंगे तो ये पाथ हमारा सेव हो जाएगा। उसके बाद डबल क्लिक करेंगे और यहाँ पे पूछेगा कंपनी नेम, यानी कि आप कौन सी कंपनी जो है क्रिएट करना चाहते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मेलिंग नेम है, उसके बाद है एड्रेस है। मेलिंग नेम क्या काम आता है, तो जब भी आप बिल वगैरह बनाएंगे टेली में, टेली प्राइम में, तो वहाँ पे जब बिलिंग के ऊपर ये नाम जाएगा, ये नाम शो होगा। उसके बाद आपको एड्रेस एंटर करना है, तो मैंने एड्रेस को टाइप कर दिया। उसके बाद यहाँ पे स्टेट में आप सिलेक्ट कर सकते हैं आपका जो भी स्टेट है, जितने भी इंडिया में स्टेट से सारे की लिस्ट यहाँ पे। अगर नहीं है तो यहाँ पे न्यू स्टेट पे जाके एक नया न्यू स्टेट भी आप बना सकते हैं, फॉर एग्जांपल। तो यहाँ पे हम सिलेक्ट कर लेंगे, मेरा जो हमारा स्टेट है गुजरात, वो सिलेक्ट कर लेता हूँ मैं। उसके बाद कंट्री तो इंडिया रहेगी। अगर दूसरी कंट्री आप सिलेक्ट करना चाहते हो तो वो भी सिलेक्ट कर सकते हैं, पूरी लिस्ट आ जाएगी। या न्यू कंट्री पे जाके नई कंट्री भी आप क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद है पिन कोड, आपकी कंपनी का जो पिन कोड है एड्रेस का, वो यहाँ पे एंटर कर दीजिए। उसके बाद है टेलीफोन, तो एंटर कर दिए। मोबाइल नंबर आप एंटर कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे फैक्स है, फैक्स तो भाई आज के टाइम में है तो होता नहीं है, लेकिन अगर आप चाहें तो एंटर कर सकते हैं। ईमेल आईडी है, और तो ईमेल आईडी भी आप एंटर कर सकते हैं आपकी कंपनी की। अब देखो ये हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, फ्यूचर में जब भी आप प्रैक्टिकल वर्क करोगे एज एन अकाउंटेंट, तो वहाँ पे भी इसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो इससे अच्छा यही है कि भाई प्रैक्टिस में भी आप ये जितनी भी डिटेल्स है सारी फिल करो, क्योंकि फ्यूचर में उसकी ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। उसके बाद वेबसाइट है। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं फाइनेंशियल ईयर बिगिनिंग फ्रॉम। तो इंडिया की बात करें तो इंडिया में फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है और 31 मार्च को एंड होता है। इंडिया में 1 अप्रैल आएगा, दूसरी कंट्री में आप गूगल पे जाके सर्च कर सकते हैं, इंडिया में तो यही है। उसके बाद है बुक्स बिगिनिंग फ्रॉम। अब इसका मतलब क्या होता है, तो बुक्स हमारी कहाँ से स्टार्ट हो रही है। अगर नई कंपनी स्टार्ट की है, फॉर एग्जांपल 1 दिसंबर से नई कंपनी जो है स्टार्ट की, काम का चालू किया कंपनी का, तो 1 दिसंबर 2020 आएगा बुक्स बिगिनिंग फ्रॉम। और अगर 1 अप्रैल से है तो 1 अप्रैल आएगा। तो अभी इसको एज इट इज रहने देते हैं हम। उसके बाद है सिक्योरिटी, तो ये थोड़ा एडवांस लेवल का हो जाएगा। तो यहाँ पे आप कंपनी में पासवर्ड भी लगा सकते हैं, और यूज़र का जो एक्सेस है वो भी यहाँ पे सेट कर सकते हैं अपने हिसाब से, ठीक है। तो ये एडवांस लेवल में की बात है, ये फिलहाल अभी नहीं चलेगा क्योंकि हमारा जो वर्जन है वो एजुकेशन मोड है, तो इसको हम स्किप भी कर सकते हैं। उसके बाद क्या है, उसके बाद ये आप देख सकते हैं बेस करेंसी सिंपल, उसमें रुपीस आएगा, और फॉर्मल नेम INR इंडियन रुपीस। उसके बाद है सफिक्स सिंबल टू अमाउंट, ठीक है, उसको एज इट इज रहने देते हैं। उसके बाद एड स्पेस बिटवीन अमाउंट एंड सिंबल, इसको भी ऐसे रहने देते हैं। उसके बाद है शो अमाउंट इन मिलियंस, तो भाई मिलियंस में हमको अमाउंट शो करनी है, तो नहीं भाई हमको तो नॉर्मल जो भी अमाउंट होती है ऐसी शो करनी है, तो इसको नो कर सकते हैं। अदरवाइज आपको मिलियंस में शो करनी है तो आप यस भी कर सकते हैं।
नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस इसमें 2 आएगा। इसके बाद वर्ड रिप्रेजेंटिंग अमाउंट आफ्टर डेसिमल, इसमें भी एज इट इज आएगा पैसे। उसके बाद यानी कि इंडिया में कैसा होता है कि भाई 10 रुपये 5 पैसे ऐसा मतलब होता है, तो वही है वर्ड रिप्रेजेंटिंग अमाउंट आफ्टर डेसिमल। तो बिल का भी, बिल की जो अमाउंट है वो ऐसे पैसे में भी बन सकती है, जो बेसिक अमाउंट होती है वो, ठीक है। उसके बाद है नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस फॉर अमाउंट इन वर्ड्स, इसको भी ऐसा ही रहने देता है। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं कॉन्फ़िगर का ऑप्शन है, सब ऐसे इसीलिए सारे ऑप्शन शो कर रहे हैं, ठीक है। अभी यहाँ पे सिंपली हम एंटर करेंगे और एक्सेप्ट करेंगे, तो फिर से मैंने एंटर किया यहाँ पे, तो हमारी जो यहाँ पे देख सकते हैं कंपनी क्रिएटेड सक्सेसफुली इनेबल द फीचर एज पर योर बिजनेस नीड्स, ठीक है। तो पहले क्या होता था, टेली RP9 में कंपनी बन जाती थी, उसके बाद ऐसा ऑप्शन ऐसी पॉपअप वाली विंडो नहीं आती थी, ऑप्शन नहीं पूछता था कि भाई आपको कौन से बिजनेस नीड के हिसाब से फीचर को इनेबल करना है। लेकिन टेली प्राइम में ये भी एक नया फीचर ऐड हो गया है कि आप जब भी नई कंपनी को क्रिएट करोगे तो उसके बाद जो सारे फीचर्स है जैसे कि अकाउंटिंग के, इन्वेंट्री के और टैक्सेशन के, यहाँ से आप इनेबल कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं शो मोर फीचर्स, तो यहाँ पे आप यस करोगे तो जितना भी फीचर्स है वो सारे फीचर्स हो जाएंगे। अकाउंटिंग में ज़्यादातर में ऐसा ही होता है कि मेंटेन अकाउंट्स में यस है। उसके बाद इनेबल बिल वाइज एंट्री, उसको भी यस कर देना है। उसके बाद इनेबल कोस्ट सेंटर, उसको आप अपने हिसाब से यहाँ पे यस कर सकते हैं, बाद में इसके ऊपर मैं वीडियोस बनाऊंगा। उसके बाद इन्वेंट्री मेंटेन इन्वेंट्री, तो इसमें यस कर सकते हैं। अब इसमें क्या होता है इन्वेंट्री में कि ज़्यादातर केसेस में यह यस ही होती है टैली में जब भी हम एंट्री करते हैं तो, लेकिन कुछ जगह ऐसा भी होता है कि बिलिंग का सॉफ्टवेयर अलग होता है तो वहाँ पे अकाउंट्स ओनली में काम किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे इसको यस रहना रहता है क्योंकि हमको इन्वेंट्री भी चाहिए। उसके बाद इंटीग्रेट अकाउंट्स विद इन्वेंट्री, तो इसमें भी यस। उसके बाद इनेबल मल्टीपल प्राइस लिस्ट, वो अलग अलग एडवांस लेवल के फीचर्स हैं तो बाद में हम देख सकते हैं। उसके बाद है यूज डिस्काउंट कॉलम इन इनवॉइस, तो इसको भी यस कर देना है, डिस्काउंट की जरूरत पड़ेगी सेल की जब बिल हम बनाएंगे तब। उसके बाद यहाँ पे टैक्सेशन में जो पहला ऑप्शन है GST का वो तो ऑन ही रहेगा, क्योंकि इंडिया में अभी जो टैक्स लगता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स, तो वो गुड्स को भी ऊपर लगता है और सर्विसेज पर भी लगता हो तो आपको पता ही होगा, तो इसको यस कर देना है। उसको बाद यस करेंगे, एंटर करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सब एक GST डिटेल्स आ जाएगी। तो आपको क्या करना है भाई, तो यहाँ पे सबसे पहले तो पूछेगा स्टेट टू स्टेट, गुजरात आपका जो भी स्टेट वो आ जाएगा। उसके बाद रजिस्ट्रेशन टाइप, तो उसमें 2 टाइप के होता है रजिस्ट्रेशन टाइप GST में, एक तो कॉम्पोजिशन होता है, दूसरा रेगुलर होता है, ठीक है। तो रेगुलर करते हैं। उसके बाद है SSC ऑफ अदर टेरिटरी, तो इस पर नो ही रहने देता है। उसके बाद है GST एप्लीकेबल फ्रॉम 1 अप्रैल 2020, हम कंपनी की बात करते हैं। उसके बाद है GST इन या यूनियन, यानी कि GST नंबर या फिर यूनियन टेरिटरी नंबर। तो यहाँ पे मैंने कंट्रोल V करके GST नंबर को पेस्ट कर दिया। इसमें क्या है, टेली प्राइम में कोई भी चीज़ आप कॉपी करते हो उसको पेस्ट करने के लिए आप कंट्रोल V डायरेक्टली प्रेस कर सकते हो, लेकिन पहले टेली RP9 में क्या होता था, आपको कंट्रोल के साथ ऑल्ट भी प्रेस करना पड़ता था, उसके साथ V भी प्रेस करना पड़ता था, 3 बटन प्रेस करने पड़ते थे। लेकिन टेली प्राइम में आपको सिर्फ कंट्रोल और V पेस्ट करना है और कंट्रोल और V से भी पेस्ट हो जाएगा जो भी आप कॉपी करता हूँ। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं पीरियोडिसिटी ऑफ GSTR1 है। GSTR1 जो कब फाइल होता है, कोई एक रिटर्न है जो कि फाइल किया जाता है, तो मंथली या क्वार्टरली, तो मंथली सिलेक्ट ले लेते हैं, आप अपने हिसाब से चेक कर सकते हैं। उसके बाद है ई-वे बिल एप्लीकेबल, तो इसको भी यस रहने देते हैं। उसके बाद है एप्लीकेबल फ्रॉम 1 अप्रैल 2020, क्योंकि हमने कंपनी जो 1 अप्रैल 2020 को बनाई है। उसके बाद है थ्रेशोल्ड लिमिट, तो यहाँ पे आपको इनवॉइस वैल्यू पे रखना है। उसके बाद है थ्रेशोल्ड लिमिट, तो 50,000 है यहाँ पे। सो ई-वे बिल की जो मिनिमम लिमिट है वो 50,000 है। अगर आप 50,000 में इंट्रा स्टेट, यानी कि फॉर एग्जांपल मैंने गुजरात में माल बेचा और इनवॉइस की वैल्यू थी 50,000, ठीक है, तो वहाँ पे मेरा को ई-वे बिल बनाना मैंडेटरी हो जाएगा। या फिर गुजरात से बाहर, यानी कि गुजरात से राजस्थान में माल को मैंने सेल किया, माल गया गुजरात से राजस्थान, तो वहाँ पे भी ये ई-वे बिल को मैंडेटरी है बनाना, तो यहाँ पे 50,000 रहने रहते हैं। तो ये आप अपने हिसाब से कम भी कर सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन मिनिमम वैल्यू इतनी है। उसके बाद है एप्लीकेबल फ्रॉम इंट्रा स्टेट, यस रहे, तो ये इंट्रा स्टेट में जो आपका स्टेट है उसकी लिमिट में भी अलग हो सकती है, तो इसको भी अभी 50,000 हम रहने देते हैं, ठीक है, क्योंकि हमारे यहाँ पे यही लिमिट है, तो इसको एज इट इज रहने देना है। उसके बाद है इनेबल टैक्स लायबिलिटी और एडवांस रिसीट्स, तो इसको नो। उसके बाद इनेबल टैक्स लायबिलिटी ऑन रिवर्स चार्ज, इसको नो, क्योंकि ये सारे जो ऑप्शंस है ये सारे एडवांस लेवल के हैं, तो अभी हमको इसको ज़रूरत नहीं है, बाद में हम देखेंगे। अभी यहाँ पे देख सकते हैं
सेट ऑल्टर जीएसटी रेट डिटेल्स, यहाँ पे यस करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, F12 में प्रेस करता हूँ और HSN और ये जो लास्ट वाला है शो ऑल जीएसटी टाइप्स, इसको यस किया। अभी ये क्या है, फॉर एग्जांपल आपकी जो कंपनी है वो सिर्फ और सिर्फ स्मार्टफोन का ही मतलब सेल करती है, स्मार्टफोन को ही सेल करती है, ठीक है। अगर आप चाहें तो स्मार्टफोन का जो HSN या सेक कोड होता है वो यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे टैक्सेबल करके जो इंटरग्रेटेड टैक्स जो कि स्मार्टफोन पे 18% लगता है तो वो यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। तो ये इससे होगा क्या, क्योंकि जब भी आप एंट्री करोगे तो वहाँ पे ऑटोमेटिकली जीएसटी कैलकुलेट हो जाएगा, जो IGST और CGST के लिए है उसमें। तो अभी मैं इसको डिसेबल कर देता हूँ, नो कर देता हूँ, क्योंकि हम जब इन्वेंट्री बनाएंगे, इन्वेंट्री स्टॉक आइटम्स क्रिएट करेंगे तो वहाँ पे इसकी ज़रूरत पड़ेगी, तो भी इसको नो रहने देता हूँ। तो आप देख सकते हैं जीएसटी डिटेल्स में आपको ये सेटिंग्स रखनी है, क्योंकि बाकी जो मैंने नो किया है वो एडवांस लेवल की सेटिंग्स है, वो बाद में आपको मैं बताऊंगा एक करके, ठीक है। अभी एंटर करता हूँ, एक्सेप्ट करता हूँ और एक्सेप्ट किया। उसके बाद यहाँ पे TDS अगर आप चाहें तो ऑन कर सकते हैं, TCS को भी ऑन कर सकते हैं, ऑनलाइन एक्सेस इसको भी ऑन कर सकते हैं, इनेबल ब्राउजर एक्सेस फॉर रिपोर्ट्स। उसके बाद है अदर्स मल्टीपल एड्रेसेस, तो अभी नो रहने देता हूँ। उसके बाद है मार्क मॉडिफाइड वाउचर्स, तो इसको यस रहने देता हूँ, क्योंकि इससे हमको पता चलेगा कि कोई भी हम वाउचर की एंट्री करेंगे टैली प्राइम में तो हमको पता लगेगा कि कौन से वाउचर को हमने एडिट किया है। तो इसको हम यस रहने देते हैं और एंटर करते हैं और एक्सेप्ट करते हैं। तो मैंने जैसे एक्सेप्ट किया, यहाँ पे आप देख सकते हैं टैली प्राइम में हमने एक नई कंपनी को क्रिएट कर दिया है। अभी हम चलते हैं डी ड्राइव में, तो डी ड्राइव में आ गया मैं, और यहाँ पे हमारा जो फोल्डर था टैली प्राइम डेटा, उसमें आप देख सकते हैं कि नया फोल्डर जो बन गया है 10,000 करके। तो ये हमारी कंपनी का फोल्डर है, इस पर जो जितनी भी फाइल्स है ये सब टैली में हमने जो कंपनी क्रिएट की है उसकी फाइल्स है, ये सारी फाइल्स आप देख सकते हैं। तो ये जो फोल्डर बना है 10,000, तो ये हमारी कंपनी का कोड नंबर है। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे एक लाइन है, एक लाइन का मतलब होता है ऑल्ट के साथ आपको के प्रेस करना है। अभी यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कंपनी है, यहाँ पे मैं ऑल्टर करना चाहूँ तो यहाँ पे ऑल्टर भी कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने भाई अहमदाबाद के पीछे पिन कोड लगाना था तो मैं भूल गया, तो फॉर एग्जांपल यहाँ से मैं ऑल्टर कर सकता हूँ। अब एंटर करूँगा मैं, तो ये सब करूँगा तो जो मैंने डिटेल फिल की थी फिर से जाऊँगा के पे, ऑल्टर पे, और यहाँ पे देख सकते हैं जो मैंने पिन कोड एंटर किया था वो यहाँ पे आ गया है। तो जो भी डिटेल आप चेंज करना चाहो तो इस तरीके से चेंज कर सकता हूँ कंपनी क्रिएट करने के बाद, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं F3 प्रेस करोगे आप तो यहाँ पे जितनी भी कंपनीज आपने क्रिएट की होगी वो सारी की लिस्ट आ जाएगी। सो आई होप दोस्तों इस वीडियो में मैंने आपको कम्प्लीटली ट्यूटोरियल दे दी होगी कि आप एक कंपनी को कैसे क्रिएट कर सकते हैं टैली प्राइम में। सो अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें यार, कंजूसी मत कीजिए लाइक में, और लाइक ज़रूर करिए क्योंकि आपकी एक लाइक से मोटिवेशन मिलती है मेरे को कि आगे भी इससे भी अच्छे कंटेंट मैं आपको दे सकूँ। उसके बाद कुछ भी क्वेश्चंस हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं।